हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 45 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। उसमें हमें विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार देखने को मिला। आप देखें कि और उन्होंने वो उस राक्षस का किस प्रकार तरह भी असुर का हाय वध हाय हाय, किया। उसका नाम है हिना, हिना शाप, इस तरह का इसी नाम है। तरह का नाम था गाइस उसका। वो हमारे ज़ुबान पर नहीं चाह रहा है। तो सबसे अच्छी बात बोला क्या मोहसिन भाई, वो ये है कि हमने कितनी वीडियोस में और कितने ही व्यूवर से विष्णु जी के अवतार और देखे भी हुए हैं, लेकिन अब हमें डिटेल से उन्होंने जो अवतार लेकर जो कार्य पूर्ण किए वो देखने को मिल वो रहे तो हैं। आपने देखा कि लास्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में हमें उनके तीसरे अवतार की भी एक झलक देखने को हाँ, मिल जो चुकी थी। अवतार उन्होंने मछली में अवतार लिया था, मछली अवतार उसको कहेंगे। तो उसका नाम क्या अवतार का, ये तो आप देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन गाइस ये सीरीज़ बहुत कमाल चल रही है, और जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। बिना देर की चलते वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ कर अब देते देते हैं हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। 5 कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है। जो विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनमें भगवान के तेजांश की 7 कलाएं अभिव्यक्त होती हैं। तत्पश्चात 8 कलाओं से युक्त वो महामानव संत और महापुरुष होते हैं, जो इस धरती पर कभी कभार दिखाई देते हैं। मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। बिल्कुल। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है। जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म और मत्स्य अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं, और उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। अब मैं तुम्हें उसी मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रभु के इस अवतार का प्रादुर्भाव उस समय होता है जब सृष्टि पर प्रलय आती है। उस समय भगवान प्रलय के अंत में फिर से प्रकट होने वाले नई सृष्टि के सर्जक मनु और उसके सप्त ऋषियों और उनके द्वारा संस्कृति, धर्म और विज्ञान के बीजों की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण करके महाप्रलय के जल से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे चाक्षुष मनवंतर के अंत में धरती पर जब प्रलय आई, तो उस समय पृथ्वी पर एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य करता था। सत्यवत राज्य करता था। वही आगे चलकर उस प्रलय के बाद वैवस्वत मनु हुआ। एक दिन राजा सत्यव्रत प्रातः नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः।
राजा, 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 राजा। ये आवाज किसकी है? राजा, मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया, तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे, तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता ना करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहाँ मेरे लिए स्थान होगा? स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहां तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल देखा ही नहीं। चलो, आज हमारे राजमहल को भी देख लो। चलो। राजा सत्यव्रत बड़े धर्मात्मा थे, परंतु अभी तक वो अहंकार का त्याग नहीं कर सके थे। इसीलिए उन्होंने उस बोलने वाली मछली को क्षुद्र जीव कहा। राजा ने अपने राजमहल में एक सोने के पात्र में उस मछली को रखने का प्रबंध कर दिया। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहाँ आनंद से रह सकती हो। राजा, राजा, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। बात है, तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा, मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है। प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। मेरा ख्याल है इस तरह उन्होंने आकार बड़े कर दिए है ना। ये कोई चमत्कार है, ये परखा जा रहा है राजा को। आई थिंक सो। उसे अब तुम यहाँ पर आनंद से रहो। राज्य में आकर देखो, इस तरह तो मैं पूरा उसमें तो पूरा नगर बाज सकता है। राजा, राजा, राजा सत्यव्रत। ओ मुसिन भाई अब और आकार बड़ा हो। राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। धर्म है। अवश्य, हम अवश्य अपने धर्म का पालन करेंगे। प्रहरी, इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। वो और बढ़िया होगी। बहुत अच्छा। यार ये कैसी लीला है? देखो राजन,
ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं, इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही चली जा रही हैं। राजन, ये तो मेरा स्वभाव है, बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना? बड़ा था, परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था। सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। चलिए, मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूं। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। उचित होगा। भाई क्या करो मौसम। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट Heavy था किस्म का part कि था जो तलहा भाई। महाराज सत्यव्रत थे वो है तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त राजा थे और धर्म का पालन करते थे, पर लेकिन उनमें थोड़ा उनमें सा अहंकार अहंकार था। था। जो कि अहंकार किस प्रकार उन्होंने देखो सबक दिया, लेसन दिया। अहंकार उन्हें अपने राज्य का था कि मेरा हाँ, इतना बड़ा राज्य बड़ा है, और वहाँ- उसके बाद उन्होंने उनको प्राणी भी तो किस तरह का छोटा जीव बोला था, आई थिंक सो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब वो आई है छोटे पात्र में डाला वो और बड़ी होगी, उससे बड़े पात्र में डाला वो और उससे भी बड़ी- बड़ी होगी, उससे और बड़े बड़ी- पात्र। उसके बाद उसको पता चला कि मैंने कहाँ गलती की है, मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आपने मुझे सबक दिया। क्षमा भी मांगी और हाँ। उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और कि बड़ी अब- नदी में भी छोड़ कि दिया। अब मुझे मेरे राज्य का कोई भी मीन्स के वो नहीं रहा, घमंड अहंकार रहा। नहीं रहा कि मेरा राज्य और बहुत जिस बड़ा नदी में उन्होंने डाला वो नदी भी अब उनके लिए प्राप्त नहीं, वो प्राप्त देखा नहीं कि है, इतना कितनी बड़ा विशाल हो होती गया। जा रही हैं। और ये भी प्रभु की लीला है। और उसके बाद मोहसिन भाई आप ये देखो कि गुरुजी क्या बता रहे थे कि जो भी 8 से ज़्यादा, ये जो नॉर्मल बॉडी है ये 8 8 गुण। गुणों से ज़्यादा ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इतनी पावर ही नहीं है उसमें। तो जब ये 9, 10, 11 गुण में आती है तो ये कोई दिव्य अवतारों में ही आती है और ये कभी कभार देखने को और ये मिलते हैं। हमें तीसरे अवतार के बारे में जानने को मिला है गाइस, जिसका नाम मत्स्य अवतार है, आई थिंक सो। तो गाइस बहुत कमाल की ये वीडियो थी, मुझे तो बहुत मजा आया। और आपको देख अच्छी के लगी होगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।